राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार रीजन ऋषि सर यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि आपको पता है कि आपके लिए एक चतुर्थ श्रेणी की क्लास चलाई जा रही है मैथ के अंदर, और मैथ की बात करें हम तो आज हमारी तीसरी क्लास होगी और तीसरी क्लास में हम क्या चल सीखेंगे, एलसीएम और एचसीएफ। इससे पहले एलसीएम और एचसीएफ की दो क्लास ऑलरेडी आ चुकी है, सबसे पहले उनको देखेंगे और आज उनके आगे हम क्या करेंगे, बढ़ेंगे। लास्ट क्लास में मैंने आपको सीट स्टार्ट कराया था और सीट के 15 क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके थे। आज उनके आगे बढ़ते हैं, उनके आगे कैसे कैसे क्वेश्चन और आपको एलसीएम और एचसीएफ के अंदर देखने को मिलेंगे उन पे चर्चा करेंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, क्वेश्चन को आसानी से एग्जाम के अंदर सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, बढ़ते आज के सेशन की तरफ। और आज के सेशन में बढ़ने से पहले कुछ बातें हैं, उनका आप क्या करोगे, ध्यान दोगे। जैसे ऐसे जो भी व्यक्ति, जो भी बच्चे चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, और उनको बेसिक मैथ्स जो आपका आपकी सिलेबस में मेंशन है, सामान्य गणित कंप्लीट पढ़ना हो तो आप हमारा कोर्स मात्र 499 रुपए में परचेज कर सकते हैं। इस 499 में कंप्लीट सामान्य गणित आपको कराया जाएगा और कंप्लीट सामान्य गणित में पूरा लॉजिक भी है, बेसिक भी है, एकदम आराम आराम से आपको पढ़ाया गया है ताकि वह बच्चा जिसको गणित नहीं आता वो भी उसको आसानी से सीख पाएगा। क्लियर है। कहाँ से आपको ये कोर्स मिलेगा, तो कोर्स आपको मिलेगा रीजनिंग ऋषि सर एप्लीकेशन पे। लिंक कहाँ है, डिस्क्रिप्शन में, या फिर गूगल प्ले स्टोर पे आप जाकर इनको आप क्या करेंगे, सर्च करेंगे रीजनिंग ऋषि सर, वहां से आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे, लॉगिन करके कोर्स परचेज कर सकते हैं। ठीक है। अगली बात, ऐसे व्यक्ति, ऐसे बच्चे जो राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें आपने देखा होगा कि रीजनिंग के साथ साथ सामान्य गणित का भी टॉपिक डाल दिया गया है। ठीक है, रीजनिंग के साथ साथ सामान्य गणित का भी टॉपिक डाल दिया गया है। तो कंप्लीट रीजनिंग और कंप्लीट सामान्य गणित जिनको भी परचेज करना है उनके लिए मात्र ये फीस होगा 1100 रुपये। 1100 रुपये में कंप्लीट रीजनिंग और कंप्लीट मैथ आपको मिल जाएगा राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के लिए। लिंक कहाँ पे मिलेगा आपको, तो रीजनिंग ऋषि सर आपको क्या करना है, डाउनलोड करना है। कहाँ से, तो गूगल प्ले स्टोर में जाओगे, वहां से एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लोगे रीजनिंग ऋषि सर से, या लिंक आपको कहाँ मिलेगा, डिस्क्रिप्शन के अंदर। क्लियर है बात है। तो आप राजस्थान पुलिस कांस्टेबल का भी कोर्स परचेज कर सकते हो जिसमें कंप्लीट मैथ और कंप्लीट रीजनिंग मात्र 1100 में। चतुर्थ श्रेणी का कोर्स परचेज कर सकते हो जिसमें सामान्य गणित के सारे टॉपिक कितने में, ओनली 499 में। और ध्यान देना, ऐसे बच्चे जिनको गणित बिल्कुल नहीं आती उनके लिए भी ये कोर्स है। चलिए अब बढ़ते हैं आज के सेशन की तरफ। और आज के सेशन में बढ़ने से पहले एक बात ध्यान रखना कि सबसे पहले मैंने क्या किया, आपको पूरा को सिलेबस डिस्कस किया था। सिलेबस डिस्कस करने के बाद आपको एलसीएम और एचसीएफ के बारे में समझाया था। उसके बाद कल की क्लास में, कहने का मतलब क्लास नंबर 2 तक हमने यहां तक क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया था और मैं बिल्कुल टाइप बाय टाइप आपको क्वेश्चन करा रहा हूं जिसमें क्वेश्चन नंबर 15 तक हमने कंप्लीट कर लिया था। आज इनके आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 से आगे देखेंगे कैसे कैसे और क्वेश्चन है जो आपको पेपर में देखने को मिल सकते हैं। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में। और क्वेश्चन नंबर 16 हमसे कह क्या रहा है, पहले इनको पढ़ते हैं। क्वेश्चन हमसे यह कह रहा है कि 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो 12 से, 15 से, 18 से और 27 से, इन चारों में से प्रत्येक से पूर्णतः विभाजित हो जाए। अब इससे पहले जब भी हमने क्वेश्चन पढ़ा तो यहां पे सिंपल लिखा होता वह छोटी से छोटी संख्या, हाँ या ना, कौन सी है जो इन सबसे पूरा पूरा कट जाए, या वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिनमें इन सबसे भाग लगाए तो शेषफल ये बचे, या अलग अलग केस में शेषफल अलग बचे। इस तरीके के क्वेश्चन को हमने पढ़ा था। अब यहां कह रहा है कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या निकालो जिसमें इन चारों का क्या लग जाए, भाग लग जाए। तो देखो यहां पे घबराना नहीं बड़ी से बड़ी संख्या देखकर। मैंने क्या कहा था, क्वेश्चन में पहचानने का 2 ही तरीका है कि एलसीएम निकलेगा या एचसीएफ। तो मैंने कहा एक संख्या में बहुत सारी संख्या का भाग लगाने की बात करें तो एलसीएम की बात करेगा। तो भले ही 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या पूछ रहा है लेकिन उसमें इन चारों का भाग लगना चाहिए। मतलब एक संख्या में बहुत संख्या का भाग लग रहा है, मतलब कहीं ना कहीं क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्या है, एलसीएम का। ठीक है, अब बात करते हैं एक एक करके, सुनना मेरी बात को गौर से। अगर मैं आपसे कहूं कि 4 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या क्या हो सकती है तो आप यही तो कहोगे 4 बार 9 लिख दीजिए। यही 4 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या। इससे बड़ी कोई 4 अंकों की संख्या हो सकती है बड़ी से बड़ी, तो बोलोगे नहीं सर 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है, 9999।
ठीक है। अगर 9999 में इन सबका भाग लग जाता तो यही आंसर हो जाता, लेकिन अगर भाग नहीं लगेगा तो हमें पता करना पड़ेगा कि कौन सी ऐसी संख्या ले इससे कम कि भैया वह इन सब से क्या हो जाए, कट जाए। तो करना क्या है, तो सुनना मेरी बात को, एक एक करके भाग लगाओगे तो टाइम बहुत खराब होगा। तो आप सिंपल क्या करो, जिन जिन से भाग लगाना है उनका एलसीएम ले लो। तो एलसीएम किसका किसका निकालोगे, तो आप कहोगे सर 12 का, 15 का, 18 का और 27 का। एलसीएम निकालने के सारे तरीकों पर मैं चर्चा कर चुका हूं, अब किसी भी एक तरीके से चल लेते हैं। जैसे 12 की बात करो तो 12 को लिखोगे 4 तिया 12, ठीक है सर। तो 4 को लिखोगे 2 का वर्ग गुना 3, बोलो हाँ या ना, अभाज्य खंड कर रहा हूं। 15 की बात करें तो 15 को क्या लिखोगे सर, 5 गुना 3, दोनों अभाज्य संख्या है। 18 की बात करें तो क्या लिखोगे, 2 नमा 18, और चूंकि 9 अभाज्य संख्या नहीं है तो 9 को लिख दो 3 का वर्ग। और 27 की बात करें तो 27 को क्या लिखोगे, 3 का घात 3। पहले सबको अभाज्य संख्या के रूप में लिख लिया। अब इनका एलसीएम कैसे निकाले, तो सर मैंने कहा जो भी मान है सबको एक एक बार लिखो। 2 दिख रहा है, 3 दिख रहा है और 5 दिख रहा है, सबको एक एक बार लिख दिया, 2 को, 3 को और 5 को। फिर मैंने क्या कहा, जो सबसे अधिक घात होगा, सबसे अधिक घात 2 का कितना है, 2, तो यहां पे भी घात क्या लगाओ, 2। 3 का सबसे अधिक घात कितना है, 3, तो यहां पे भी क्या लगाओ, 3। और 5 का सबसे अधिक घात कितना है, 1, तो यहां लगाओ 1। और इनको सरल करो तो आपने कहा 4, यह कितना 27 और यह कितना 5। मुझे बताओ 5 चौका 20 हो जाएगा, 5 गुना 4 20, और 20 में 27 का गुना करोगे तो 27 दूना 54 पे एक जीरो बैठा दो। मतलब ये है कि जो संख्या 12 से 15 से 18 से 27 से कटेगी वह 540 से कट जाएगी, या इसी को उल्टे शब्द में कहो कि जो 540 से कटेगी वो इन सब से कट जाएगी। तो मैं क्या करूंगा, एक एक करके इसमें भाग लगाकर चेक ना करके इनके एलसीएम से भाग लगा दूंगा। अगर इसके एलसीएम से ये कट गया तो यही संख्या होगी 4 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी, नहीं तो देखेंगे कौन सी संख्या हो सकती है। तो 540 से मैंने इसमें भाग लगाया, ठीक है। कलर मैं कर रहा हूं चेंज, एक एक करके टाइप बाय टाइप समझना। तो पहाड़े को एक बार पढ़ोगे, यहां क्या लिखोगे, 540। सर ये 9 आया, 9 में से 4 घटाओगे 5 आएगा, 9 में से 5 घटाओगे 4 आएगा, और यहां वापस क्या निकालोगे, 9। अब मुझे बताओ ये 540 है, मैं कितनी बार पहाड़ा पढ़ूं कि काम चल जाए। तो देखो अगर ये लगभग 500 होता तो 8 पंचे 40, 9 पंचे 45, लेकिन ये 500 से 40 ज्यादा है। अगर ये 500 होता, सोच के देखो, तो मैं सीधा 8 पंचे 40, 4000 आ जाता, 9 पंचे 45, 4500, लेकिन ये 500 से ज्यादा है, तो कहीं ना कहीं ये क्या करेगा, 8 बार या 7 बार कटेगा। तो मैं एक एक करके चेक कर लेता हूं कि यह कितनी बार में कटेगा। जैसे 8 बार पढ़ा, 540 का पढ़ा रहा, तो मैंने कहा 8 में 0 का गुना 0, 8 चौका कितना 32, कितना 3, 8 पंचे 40 और 3 कितना 43, मतलब 540 से यह 8 बार में कट जाएगा। अब इनको सरल किया तो यह 9, इनको घटाओगे 7, इनको घटाओगे 2 और ये कट गया। बोलो अब इसके बाद क्या होगा, तो नंबर्स दशमलव में जाएगा। इसके बाद भाग लगाओगे तो यहां दशमलव लिख के 0 आगे बढ़ना पड़ेगा, तो वहां तक नहीं जाना है। अब यहां से देखा कि 540 से इसमें भाग लगाने पर भागफल 18 आया और शेष कितना आ गया, तो सिर्फ शेष आया 279। अब जरा सोच के देखो, अगर ये शेषफल 279 नहीं बचता तो क्या यह पूरा नंबर कट जाता 540 से? जी सर। तो आपसे पूछा जाए कि वह संख्या कौन सी है 4 अंकों की जो इन सब से कट जाए, तो आप कहोगे वही होगा जो इनसे कट जाए। तो इनसे यह नंबर कब कटता, जब ये 279 नहीं होता। मतलब जो भी शेषफल आया उसको इसमें से घटा दो। तो आपने कहा सर 9999 में से 279 में घटा दूं, तो जैसे ही मैं 279 घटाऊंगा तो यह 0 होगा। 9 में से 7 घटेगा 2, 9 में से 2 घटेगा 7 और ये 7। तो आप कहोगे वह संख्या कौन सी होगी, तो 9720 जो 540 से कट जाएगी, और 540 से कट गई तो मतलब इन चारों से भी कट जाएगी। तो सही उत्तर क्या होगा अपना, ऑप्शन नंबर बी 9720। क्लियर है ये बातें, क्लियर है ये बातें? ठीक है। तो इस चीज का ध्यान देना है। हुआ क्या कि जब आप भाग लगा रहे हो और भाग लगाने के बाद शेषफल बच जा रहा है, जैसे एक छोटी सी बात समझो, मैंने कहा 13 में 2 का भाग लगाओ, तो आपने कहा सर 2 छक 12,
कितना शेषफल बचा, 1। मतलब यही तो एक्स्ट्रा है। शेषफल क्या होता है, एक्स्ट्रा होता है। अगर ये एक्स्ट्रा नहीं होता इस 13 के अंदर, मतलब इस 13 में से 1 कम कर देते तो यह 12 आ जाता, और 12 आ जाता तो 2 से पूरा पूरा कट जाता। तो हमेशा ध्यान रखना, जो शेषफल आया है उसको इसमें से घटा दोगे तो वह 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो जाएंगी, जो इनसे भी कटेगी और इनके एलसीएम से भी कटेंगी। एक टाइप ये है, ठीक है, क्लियर है। चलो और क्वेश्चन देखते हैं ऐसे ही। जैसे अगले क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन नंबर 17। अब कह रहा 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसे 6 से 9 से 12 से प्रत्येक से भाग देने पर प्रत्येक दशा में शेषफल 3 बचे। तो भैया शेषफल प्रत्येक दशा में 3 बचता है, तो कॉन्सेप्ट क्या पढ़ाया था पिछली क्लास में कि सर पहले पूरा सॉल्यूशन कर लो, वो संख्या निकाल लो, उसमें ये 3 जोड़ दो। यही तो तरीका बताया था। तो बस तरीका वही रहेगा, बस हमें 3 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी है जो इन तीनों से कट जाए। क्योंकि इन तीनों से काटना है तो एलसीएम निकलेगा। मुझे बताओ 3 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी, 999। अगर 999 इन तीनों से कट गया तो यही हो जाएगी, नहीं तो देखो क्या होगा। तो आपको एलसीएम निकालना पड़ेगा किसका, 6 का, 9 का और 12 का। तो मुझे एक बात बताओ, 6 के पहाड़े में 12 आ जाएगा तो 6 का एलसीएम निकालने की जरूरत है, नहीं। तो आप मुझे एक बात बताओ, इसका एलसीएम क्या होगा, किसी भी तरीके से निकाल लो। 9 को क्या लिखोगे, 3 का स्क्वायर। 12 को क्या लिखोगे, सर 2 का स्क्वायर गुना 3, नहीं 4 तिया 12। तो एलसीएम क्या होगा, तो आप कहोगे सर 2 गुना 3 होगा। 2 का मैक्सिमम पावर 2 है, 3 का मैक्सिमम पावर 2 है, तो आपने कहा 4 गुना 9, 9 चौका कितना, 36। डायरेक्ट भी कर सकते थे कि 12, 12 दूना 24, 9 से नहीं कटेगा, 12 तिया 36, अच्छा 9 से भी कट जाएगा, तो 9 और 12 का एलसीएम 36। तो अगर यह नंबर 36 से कट गया तो इन सब से कट जाएगा, तो 36 से भाग लगाकर देखो कट रहा है या नहीं कट रहा है। तो सर 36 दूना 72 होता है, ठीक है सर 72 होता है। घटाओ, यह 7 आया, यह 2 आया और यह 9 आया। अब 36 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ा जाए, तो आपने कहा 36 है, अगर ये लगभग 30 होता तो 7 तिरी 21 और 8 तिरी 24, हाँ या ना। लेकिन यह क्या है, 30 से ज्यादा है, तो मैं एक बार 7 बार पढ़कर देखता हूं। 7 छक कितना, तो सर 42, हासिल कितना 4, 7 तिरी कितना 21, 21 और 4 कितना 25। तो आपने कहा 36 का पहाड़ा 7 बार पढ़ा तो 252 आया। अब मैंने इनको घटाया तो सर यह 7 आ रहा है और यह क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। बोलो हाँ या ना, यहां तक की कहानी क्लियर है। अगर 36 से यह नंबर पूरा पूरा कटता तो कोई शेषफल आता क्या, नहीं सर कोई शेषफल नहीं आता। शेषफल आ रहा है इसका मतलब क्या है, यही नंबर एक्स्ट्रा है, अगर इसको इसमें से घटा दे तो वह संख्या 36 से कट जाएगी। 36 से कट जाएगी मतलब इन तीनों से कट जाएगी। बोलोगे जी सर सही कह रहे हो। तो मैं पूछूं कि वह संख्या कौन सी है जो इन तीनों से कट जाए, 3 अंकों की बड़ी से बड़ी, तो आप कहोगे सर 999 में 27 घटा दीजिए। 27 घटाया तो यह 2, यह 9 और यह कितना 7। क्या यहां तक की कहानी क्लियर है, बोलोगे जी सर। 972 एक ऐसी संख्या है जो किन किन से कट जाएगी, तो आप कहोगे सर 972 किससे कट जाएगा, 36 से कट जाएगा। 36 से कट जाएगा तो 6, 9 और 12 से भी कट जाएगा। लेकिन हमसे कह रहा है कि प्रत्येक दशा में शेषफल कितना बचे, 3 बचे। तो यह तो वो संख्या है जो इन तीनों से और 36 से कट जाएगी। मुझे हर केस में शेषफल 3 चाहिए, तो 3 इसमें जोड़ दो। तो आपने कहा वह संख्या क्या है, 975। अब जरा गौर करो कि 975 में तुम 6 का भाग लगाओगे तो देखो 972 तो कट जाएगा पूरा, 3 बच जाएगा। 9 का भाग लगाओगे तो ये कट जाएगा, 3 बच जाएगा। 12 का भाग लगाओगे ये कट जाएगा और 3 बच जाएगा। तो आपने कहा 3 अंकों की बड़े से बड़ी संख्या कौन सी होगी, 975, जिसमें मैं 6 का भाग लगाऊंगा तब भी 3 बचेगा, 9 का भाग लगाऊंगा तब भी 3 बचेगा, 12 का भाग लगाऊंगा तब भी 3 बचेगा। तो ये वाला कॉन्सेप्ट तो कुछ नया नहीं है, बस ध्यान रखना। दूसरी क्लास, इससे पहली वाली क्लास में मैंने बता दिया था ये कि अगर शेषफल 3 बचे तो संख्या में जोड़ दो, हाँ या ना। लेकिन शेषफल अलग अलग बचे तो उनके अंतर को उसमें क्या करो, घटा दो। तो वो कॉन्सेप्ट अपना चलता रहेगा। लेकिन आज नया क्या है, तो नया ये है कि अब आपसे ये नहीं पूछ रहा कि 3 अंकों की, 2 अंकों की, ऐसा नहीं, ऐसा पहले नहीं कह रहा था कि कौन सी संख्या निकालनी है। अब फिक्स कर रहा है कि 3 अंकों की बड़ी से बड़ी निकालो, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या निकालो। पहले क्या थे, एलसीएम ले लेते थे 36, अच्छा अब ये कितने भी अंकों की हो कोई मतलब नहीं है, बड़ी है छोटी है कोई मतलब नहीं है। अब रिस्ट्रिक्शन लगा दिया कि 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या।
तो भैया 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या 999, एलसीएम से भाग लगाया, कट जाता तो यही होता, तो एक्स्ट्रा कितना आया 27, 27 घटा दिया, तो यह संख्या है जो 36 से इन तीनों से कटेगी। शेषफल 3 था, 3 जोड़ दो। तो भैया ये भी ध्यान रखना, क्लियर है? ये दोनों ही क्वेश्चन अगले टाइप में आप लिख लेना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब कह रहा है 4 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या। अब मुझे बताओ, सबसे पहले 2 अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या होती है? तो 10। 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या पूछो तो क्या कहोगे? 100। 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या पूछे तो क्या कहोगे? 1000। 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या पूछो तो क्या कहोगे? 10,000। तो मुझे यहाँ कितने अंकों की कह रहा है? 4 अंकों की। तो 4 अंकों की सबसे छोटी सी संख्या कितनी होती है? 1000। बोलो हाँ या ना? ठीक है, 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या है? 1000। क्या होगी? जो इन तीनों से पूरा पूरा कट जाए। तो सर इन तीनों से पूरा पूरा कटे मतलब इनके एलसीएम से भी कटना चाहिए, तो 8 से 15 से 20 से भाग लगाओगे तो टाइम लगेगा, तो इनका एलसीएम निकालो। किनका किनका? 8 का, 15 का और 20 का। देख के पता चल रहा होगा कितना आ जाएगा। तो मुझे बताओ, यह 2 का घात 3 है, यह 5 गुना 3 है, यह 5 चौका 20 है, तो 4 को 2 का वर्ग लिख दो। तो एलसीएम कितना होगा? तो आपने कहा सर 2 गुना 3 गुना 5। मुझे बताओ 2 का पावर कितना? 2, क्योंकि 2 का पावर कितना? 3, क्योंकि 2 का मैक्सिमम पावर 3 है। 3 का पावर कितना? 1। 5 का पावर 1। सरल किया सर, ये 8, ये 3 और ये 5। तो मुझे बताओ कितना दिख रहा है? 120 दिख रहा है क्या? इनका एलसीएम कितना दिख रहा है? 120। तो अगर यह 1120 से कट जाएगा तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या यही हो जाएगी। नहीं कटेगा तो पता कैसे करते हैं, देखो। तो 120 से इसमें भाग लगाओ, तो भैया 12 8 96 और एक 0 बैठा दे 960। तो कितना एक्स्ट्रा बच गया? 40। ये 40 मेरा क्या है? एक्स्ट्रा है, जिसको आप शेषफल कहते हो। अब जरा सोच के देखो कि अगर यह 40 नहीं आता तो यह नंबर पूरा पूरा 120 से कट जाता? बोलोगे जी सर कट जाता। साइड हो रहा हूं और यहां से समझना। अगर यह 40 एक्स्ट्रा नहीं आता तो यह नंबर पूरा 120 से कट जाता? बोलते जी सर कट जाता। तो आप क्या कहोगे कि सर 40 को इसमें से घटा दीजिए। लेकिन भैया जब 1000 में से 40 घटाओगे कितना बचेगा? 960। और 960 कितने अंकों की संख्या हो गई? 3 अंकों की। जबकि क्वेश्चन में कह रहा है कितने अंकों की निकालो? 4 अंकों की। फंस गए या नहीं फंस गए? यहां बड़े से बड़े संख्या में तो आसानी से बता पा रहे थे क्या कि सर 999 शेषफल 27 घटा दो, यही 3 अंकों की। यहां पे भी बता पा रहे थे, क्या बता पा रहे थे? तो सर आप कहोगे कि सर 9999 इतना घटा दो, 4 अंकों की आ जाएगी। लेकिन भाई मेरे यहां पे अगर तुमने शेषफल 40 घटा दिया 1000 में से तो 960 आएगा। 960 कट तो जाएगा 120 से, लेकिन क्या वह 4 अंकों की संख्या है? नहीं। तो आंसर गलत हो जाएगा। तो क्या करना है? तो जब भी छोटी संख्या की बात करें ना भाई मेरे, जब भी छोटी संख्या की बात करें ना, तो जो भी इसका भाजक है और जो भी इसका शेषफल है, इन दोनों का अंतर देखो कितने का है? 80 का। कितने का है? 80 का। 120 और 40 का अंतर कितना है? 80 का। तो 80 इसमें जोड़ दो। तो आपने कहा कि 4 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी? तो 1000 प्लस कितना? 80। कहने का मतलब 1080। 1000 4 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या है जो 120 से कट जाएगी। अगर 120 से कटेगी तो 8 से, 15 से और 20 इन तीनों से कट जाएगी। देखो हुआ क्या कि सर ये 40 ज्यादा आया, तो अगर यहां 80 और होता तो ये 120 होता, और 120 होता तो 120 से 120 क्या होता? कट जाता एक बार में। तो आपको इस तरीके से ना समझ में आए तो जब भी छोटी से छोटी संख्या की बात करें, 4 अंकों की, 3 अंकों की, 5 अंकों की, तो वैसे केस में जो भी शेषफल आएगा और जो भी भाजक होगा इनका अंतर देखना। 120 140 का अंतर कितना है? 80। इसी को इसमें जोड़ देना। किस में जोड़ देना? 1000 में। जो आपकी संख्या लिखी गई है 3 अंकों की, 4 अंकों की, तो 1000 प्लस 80 कितना? 1080। इस तरीके से काम आप करते हो। ठीक है, अगले को देखो। अब देखो यहां कितने अंकों की कह रहा है? 5 अंकों की। तो मुझे बताओ 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या होगी? 10,000। कोई दिक्कत नहीं। किससे काटना है? तो 40 से, 60 से और 75 से। लेकिन एक बात साथ साथ में ये देखो
कि 40 से काटने पर कितना शेषफल आना चाहिए 31, 60 से काटने पर कितना शेषफल आना चाहिए 51, 75 से काटने पर कितना शेषफल आना चाहिए 66। बोलो हाँ या ना। तो मैंने कहा अगर हर केस में शेषफल अलग अलग आए तो इनका अंतर जो होता है उन्हीं को घटा देते हो संख्या में से। बोलोगे जी सर। तो 40 और 31 का अंतर 9, 61 और 51 का अंतर 9, 75 और 66 का अंतर 9। तो पहले वो संख्या निकाल लेते हैं 4 अंकों की। कितने अंकों की है? 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या जो इन सबसे कट जाए, उसमें से इनका जो अंतर है 9 उसको घटा देंगे, काम बन जाएगा। बोलोगे जी सर। चलिए, तो क्या करना है, इनका एलसीएम निकालना है। तो निकालो, 40 है, 60 है, 75 है। 40 को क्या लिख सकते हो सर? 8 पंचे 40, तो 2 का घात 3 गुना 5। 60 को क्या लिख सकते हो? 75 को तो लिख सकते हो क्या? 25 तिया 75। बोलो हाँ या ना। तो 5 का स्क्वायर गुना 3, 25 तिया 75। 60 को क्या लिख सकते हो? तो सर 12 पंचे 60, लेकिन 12 की बात करें तो ये भी नहीं होगा। अब देखो एक चीज सुनना मेरी बात, 60 को तुम क्या लिख सकते हो? 12 पंचे 60, 5 तो अभाज्य है, 12 नहीं है, तो इसको तुम क्या लिखोगे? 4 गुना 3 गुना कितना? 5। लेकिन 4 क्या है? अभाज्य नहीं है, तो इसको क्या लिखोगे? 2 का वर्ग, यही तो कहोगे। तो आप 60 को क्या लिखोगे? 2 का वर्ग गुना 3 गुना 5। बताओ, 5 तिया 15, 15 चौका 60। इस तरीके से अभाज्य संख्या के रूप में लिख लो। अब एलसीएम कितना आएगा? तो आपने कहा कि सर जो जो मान है सबको एक बार लिखो, 2 गुना 3 गुना 5। अब बताओ 2 का सबसे मैक्सिमम घात क्या है? तो आपने कहा सर 2 का सबसे मैक्सिमम घात 3 है, तो यहाँ 3 लगाओ। 3 का सबसे मैक्सिमम घात कितना है? 1। और 5 का मैक्सिमम घात कितना है? 2। इनको सॉल्व करो तो आपने कहा 8 और यह 5 तिया 15, 15 अठे कितना? 120। 15 अठे कितना? 120। कहीं कुछ गड़बड़ किए, सॉरी, यहाँ थोड़ा सा सही कर लो। ये 5 का वर्ग है ना, तो 5 का वर्ग क्या होता है? 25। ये तो 8, ये तो 3, और ये 5 का वर्ग कितना? 25। अब गुना करो, 25 अठे 200 और 200 का 3 गुना कितना? 600। तो आपने क्या कहा कि सर जो लैसे आएगा इनका, किनका? इन तीनों का, इन तीनों का जो लैसे आएगा वह कितना आएगा? 600 आएगा। अब 600 अगर मेरा लैसे है तो 600 से ये कट जाए, मतलब इन तीनों से कट जाएगा, तो 600 से भाग लगाओ। 600 से भाग लगाया एक बार, 600। बताओ कितना बचेगा? 400। फिर एक जीरो उठाओगे, फिर 600 से कितनी बार? 6 बार। कितना आया सर? 3600। फिर इनको शेषफल बताओगे कितना आएगा? 400। तो 400 शेषफल बच गया। क्योंकि छोटी से छोटी संख्या है तो मैंने क्या कहा था कि जो भाजक है और जो शेषफल है उनका अंतर देखो, इनका अंतर कितने का है? 200 का है। तो यही 200 क्या करो? इसमें जोड़ दो। तो आपने क्या कहा कि 5 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी? तो 10,000 प्लस 200, 10,200, जो 600 से कट जाएगी। 600 से कटेगी तो इन तीनों से कट जाएगी। ये बात क्लियर है? बोलोगे जी सर। लेकिन हमें तो हर केस में शेषफल अलग अलग चाहिए, तो बस कुछ मत करो, 40 का और 31 का अंतर 9, तो सबका अंतर 9 आएगा, तो 9 इसमें से कम कर दो। जैसे ही 9 कम करोगे तो 10191। आप क्या कहोगे? 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी? 10,199, जिसमें 40 का भाग दूंगा तो 31 बचेगा, 60 का भाग दूंगा तो 51 बचेगा, 75 का भाग दूंगा तो 66 बचेगा। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है? ठीक है। तो इस तरीके के भी क्वेश्चन आपसे बनेंगे जिसमें फिक्स कर देगा कि इतने अंकों की संख्या बताओ। अब बड़ी से बड़ी कहेगा या छोटी से छोटी कहेगा। इससे पहले जितने क्वेश्चन किए वहां फिक्स नहीं किया, कितने भी अंकों की संख्या थी चल जाती थी, ना बड़ी की बात कर रहा है ना छोटी की बात कर, लेकिन यहाँ फिक्स कर दिया कि 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, 4 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को क्या करोगे? सॉल्व करोगे। ठीक है, आगे देखो। अब देखो क्वेश्चन नंबर 20। अब यहां पे ये नहीं कहा कि 4 अंकों की, 5 अंकों की, 6 अंकों की, यहां सिंपल ये कह दिया कि एक संख्या दे दिया 1856 है। कह रहा 1856 में से कौन सी संख्या घटा दे कि इन तीनों से यह कट जाए। मतलब इन तीनों से कटना मतलब इनके एलसीएम से कटना। तो आप क्या कहोगे? सर 7 का, 12 का, 16 का एलसीएम पहले निकाल लो, क्योंकि अगर इनके एलसीएम से यह कट गया तो इन तीनों से भी कट जाएगा। ठीक है, तो बताओ, यह तो 7, 12 को क्या लिखोगे? 4 तिहाई 12, 16 को क्या लिखोगे? 2 का पावर
4, 2 का पावर 4। तो एलसीएम क्या आएगा? तो आपने कहा सर 2 गुना 3 गुना 7। अब 2 का सबसे अधिक घात कितना है? तो 2 का सबसे अधिक घात 4 है, तो 4। 3 का सबसे अधिक घात कितना है? 1। 7 का सबसे अधिक घात कितना है? 1। तो आपने कहा सर ये 16 गुना 3 गुना 7 3 21 लिख दे? बोलोगे जी सर लिख दीजिए। अब इनको सॉल्व करो तो बताओ 16 दूना 32, 320 और 16 एकम 16, तो कितना आया? 336। तो आपने कहा 336 इनका एलसीएम। ठीक है, तो अगर यह 336 से कट गया मतलब इन तीनों से कट जाएगा, तो मैं क्या करूंगा 1856 में 336 का भाग लगाऊंगा। मुझे बताओ कितनी बार पहाड़ा पढ़ने पड़े? अगर 6 बार पढ़ता तो 6 3 1800, ये 300 होता तब काम चलता, मतलब मुझे 5 बार पढ़ना पड़ेगा। पढ़ो, 6 पंचे 30 हासिल 3, 5 तिहाई 15 और 3 कितना 18 हासिल 1, फिर 5 तिहाई 15 और 1 कितना 16। बताओ इनको अगर मैंने घटाया तो यह कितना आया 6, 15 में से 8 घटा कितना 7, 7 में से 6 घटा कितना 1, कट गया। तो भैया 176 शेष आ गया। तो मुझे एक बात बताओ, अगर 1856 336 से कट जाता तो कोई बात ही नहीं होता, क्या घटाना पड़ता? तो कुछ भी नहीं घटाना है या 0 घटाना है। लेकिन अगर यह नहीं कट रहा है तो शेषफल कितना बचा? 176। बोलो हाँ या ना। शेषफल कितना बचा? 176। तो मुझे बताओ जो शेषफल बचा वही इसमें से घटा देंगे तो क्या यह नंबर 336 से कट जाएगा? जी सर। 336 से कट जाएगा तो इन तीनों से कट जाएगा, हाँ या ना। यही तो सीखा था कि जो शेषफल आए उसको इसमें से घटा दोगे तो जो नंबर बचेगा वह उनके लहसे से कट जाएगा, मतलब इन तीनों से कट जाएगा। तो हमसे नहीं पूछा कि वह संख्या क्या है, हमसे पूछा कितना घटाया जाए। तो आप कहोगे सर 176 घटाया जाए। अगर इसमें से कितना घटाया जाए, कितना घटाया जाए आपसे कहा जाए, तो आप कहोगे जितना शेषफल बचा है उतना ही घटा दिया जाए, तो यह नंबर इन सब से कट जाएगा। तो सही आंसर क्या होगा? 176। ठीक है, या ये पूछा कि वह नंबर कौन है जो कट जाएगा इन तीनों से, तो 1856 में से 176 घटा कर लिखते वो हो जाता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखो। कह रहा वह कौन सी छोटी संख्या है जो 650 में से घटाने पर इन तीनों से भाग देने पर पूर्णतः कट जाए? तो 4 5 और 6 का लहसे ले लो, सिंपल। बोलोगे जी सर। मुझे बताओ इनका लहसे मैं डायरेक्ट 60 ले लूं क्या? समझ गए क्या कैसे? तो सर 6 दाही 60, ये 5 से कट जाएगा, ये 4 से कट जाएगा, और 60 से कोई छोटा संख्या है नहीं जो तीनों से कट जाएगा। सॉरी 5 60 से कोई बड़ी संख्या है नहीं जो इन तीनों से कट जाए, या 60 से कोई छोटा संख्या नहीं है जो इन तीनों से कट जाए। कि 6 दाही 60 हुआ तो 5 से भी कट गया, 4 से भी। तो 60 एक ऐसी छोटी छोटी संख्या जो तीनों से कट जाएगी, तो लैसे ये हो गया। और अगर डायरेक्ट नहीं समझ में आ रहा तो पूरा फिर करो। कैसे? 4 को क्या लिखोगे? 2 का वर्ग। 5 को क्या लिखोगे? 5। 6 को क्या लिखोगे? 2 गुना 3। वैसे तो मैंने सारे तरीके बता रखे हैं। तो क्या आंसर होगा? 2 गुना 3 गुना 5। 2 का अधिकतम पावर कितना है? 2। तो चलो ये 4 गुना 3 गुना 5, तो आपने कहा 60। ठीक है, तो इनका लैसे 60, तो 60 से 650 में भाग लगा दो। बताओ 10 बार लगा दूं? तो आपने कहा 600। कितना बचा? 50। शेषफल कितना बचा? 50। तो मुझे एक बात बताओ, यही 50 अगर इसमें से घटा दिया जाए, जो शेषफल 50 है यही अगर घटाया जाए तो यह कितना बन जाएगा? 600, और 600 बन जाएगा तो 60 से भी कट जाएगा और इन तीनों से कट जाएगा। तो कितना कम करना पड़ेगा? 50। ठीक है, तो ये सारे टाइप के क्वेश्चन आप ध्यान में रखना। अगले को देखो, 22 नंबर। अब क्या कह रहा है कि 3 विभिन्न चौराहों पर आवागमन सूचक बत्तियां, मतलब ट्रैफिक लाइट की बात कर रहा है, क्रमशः 48 सेकेंड, 72 सेकेंड, 108 सेकेंड के बाद बदलती है। यदि वे एक साथ शुरुआत में 8:20 पर बदली गई, स्टार्टिंग में 8:20 पर, तो फिर वे एक साथ कितने बजे बदलेंगी?
तो मुझे एक बात बताओ, यहाँ कैसे पता चलेगा कि एलसीएम और एचसीएफ निकालना है? तो मैंने क्या बताया, जहाँ कम से कम की बात हो, तो आप खुद सोच के देखो, कोई भी ट्रैफिक लाइट होता है तो वहाँ जो ट्रैफिक जैसे ग्रीन, रेड, येलो ये जलता है ना, तो उनके बीच के टाइमर क्या किया जाता है, मिनिमम से मिनिमम रखा जाता है, ताकि वहाँ की भीड़ को कंट्रोल किया जाए। यही तो कहते हो। अब ऐसा तो है नहीं कि वो ट्रैफिक बत्ती को मैं बहुत ज़्यादा मैक्सिमम टाइम के लिए रख दूं, कि ग्रीन कलर का जल रहा है वही 1 घंटे तक, फिर येलो कलर का जल रहा है वो आधे घंटे तक, फिर रेड कलर का जल रहा है वो 1.5 घंटे तक। इस तरीके से नहीं, हम क्या करते हैं, उनके बीच में मिनिमम से मिनिमम टाइम रखते हैं, उन मिनिमम से मिनिमम गैप रखते हैं, जिससे वहां की भीड़ क्या हो जाए, कंट्रोल हो जाए। तो इसका मतलब क्या है कि जब भी ऐसी की बात करे तो मिनिमम से मिनिमम की बात कर रहा है, और मिनिमम से मिनिमम की बात कर रहा है तो कहीं ना कहीं एलसीएम की बात कर रहा है। किसकी किसकी? 48, 72, 108। और किसके में है ये सब? सेकंड में, ये ध्यान देना। तो अगर ये सेकंड में है तो आंसर भी किस में आएगा? सेकंड में। जो इसका लय से आएगा वो भी सेकंड में आएगा। तो सर इनका लय से निकाल दो। मुझे बताओ 48 को क्या लिख सकते हो? 16 तिया 48, और 16 को क्या लिखोगे? 2 का पावर 4, 16 तिया 48। 72 को क्या लिख सकते हो? 8 नमा 72, तो 9 को लिखोगे 3 का वर्ग, और 8 को लिखोगे 2 का घात 3, 8 नमा 72। और 108 को क्या लिख सकते हो? तो मुझे एक बात बताओ, 27 का 4 गुना लिख सकते हो? 27 दूना 54, 54 दूना 108। तो 27 को आप क्या लिखोगे? 3 का घात 3। 27 को क्या लिखोगे? 3 का घात 3। और 4 को क्या लिखोगे? 2 का घात 2। सबको अभाज्य संख्या के रूप में लिख लिया। अब इनका एलसीएम निकालो। तो एलसीएम क्या आएगा? तो आपने कहा 2 है 3 है, तो 2 और 3 को लिख दो। 2 का सबसे अधिकतम घात कितना है? तो सर 4 है, तो इसके ऊपर 4 आएगा। 3 का सबसे अधिकतम घात कितना है? 3 है, तो इसके ऊपर 3 आएगा। इनको सरल करो तो यह 16 हो गया, इनको सरल करो तो यह 27 हो गया। 16 गुना 27 करना है, तो 16 का 20 गुना 320, और 16 सते 112। बोलो हाँ या ना? 320 में 112 जोड़ोगे तो क्या 432 होगा? और चूंकि सेकंड में है तो ये सेकंड में आएगा। यहां तक कहानी क्लियर है कि 16 गुना 27 432 सेकेंड। तो पहला क्वेश्चन इसमें अगर आपसे पूछता, सुनना मेरी बात, कितने क्वेश्चन बनेंगे? पहला क्वेश्चन इसमें 3 ही तरीके का क्वेश्चन बनेगा, जिसमें से 2 क्वेश्चन तो यहां बता रहा हूं, एक अगले वाले प्रश्न में हो जाएगा। पहला क्वेश्चन तो ये पूछेगा आपसे कि कितने समय बाद वापस वो बत्तियां बदलना शुरू होंगी? तो आप कहोगे 432 सेकेंड के बाद। और इसी को अगर तुम मिनट में बदलोगे तो 60 का लगाना पड़ेगा भाग, इतना मिनट। और इनको जब सॉल्व करोगे तो 60 से काटो, तो 6 सत्ते 42, तो 7 बार में पूरा कट जाएगा। तो आपने कहा 7 मिनट, और बचा कितना? 12, तो 12 सेकेंड। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपसे इसमें बेसिक सा ये पूछ लेगा कि 3 विभिन्न चौराहों पर आवागमन सूचक बत्तियां है, ट्रैफिक लाइट है, जो इतने इतने समय के बाद बदलती है, तो वापस यह कितने समय बाद बदलना शुरू होंगी? तो आप कहोगे कि जो भी इनका एलसीएम आएगा उतने समय बाद। तो इनका एलसीएम 432 आया, तो वापस यह 432 सेकेंड बाद बदलना शुरू होंगी। अगर सेकेंड में नहीं हो तो 432 में 60 का भाग लगा लो, 60 से 7 बार में पूरा पूरा भाग जाएगा, और बच कितना जाएगा? शेषफल 12। तो आपने कहा 7 मिनट 12 सेकेंड। तो या तो आंसर होगा 432 सेकेंड बाद बदलना शुरू होंगी, या 7 मिनट 12 सेकेंड बाद। दूसरा पूछेगा कि वापस कितने बजे यह बदलना शुरू होंगी? तो सबसे पहले कितने बजे हुई थी? 8:20। तो आपको कुछ नहीं करना है, 8:20। अब ध्यान देना, यहां पे ये आवर्स होता है, ये मिनट होता है, ये सेकेंड होता है। ये चीज ध्यान देना कि यहां आवर्स होता है, ये मिनट होता है, और ये सेकेंड होता है। इस चीज का आप ध्यान देना। तो 8:20 है, तो 8:20, और यहाँ पे सेकेंड की बात करेगा। तो आपने कहा इसमें कितना टाइम और लग जाएगा? तो 7 मिनट 12 सेकेंड। इनको जोड़ दो, तो 8:27 और 12 सेकेंड। ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर, कि 8:27 12 सेकेंड बाद यह वापस क्या होंगी? बदलेंगी। तो आपने कहा सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इस वाले में 3 क्वेश्चन बनेंगे, पहला ये, दूसरा ये, और तीसरा कैसा बनेगा तो अगले में देखो। कह रहा 3 घंटियां क्रमशः इतना इतना इतने सेकंड के अंतराल पे बजती है। तो 9 बजे सुबह से एक साथ बजना प्रारंभ करी, तो 2
पहर 1 बजे तक कुल कितनी बार क्या होंगी, बजेगी। संख्या पूछेगा कितनी बार बज जाएगी घंटिया, या कितनी बार बत्तियां टोटल इस समय से इस समय के बीच में बदलेंगी, इस तरीके से। तब भी कुछ नहीं करना, इनका तो एलसीएम लेना है, किनका, 18 का, 24 का, 30 का और 15 का। तो बताओ 18 को क्या लिखोगे, 3 का वर्ग गुना 2, 9 दूनी 18, ठीक है। 24 को क्या लिखोगे, तो 8 3 24, तो 2 का घात 3 और गुना 3। 30 को क्या लिखोगे, 2 गुना 3 गुना कितना, 5। और 15 को क्या लिखोगे, 5 गुना 3। तो इनका एलसीएम कितना होगा, तो आपने कहा सर 2 गुना 3 गुना 5। 2 का सबसे अधिकतम घात कितना है, 3, तो 3 लगाओ। 3 का अधिकतम घात कितना है, 2, तो 2 लगाओ। और 5 का घात 1। तो यहाँ पे यह 8 बना, यह 9 बना, यह 5 बना। तो मुझे बताओ 9 8 72, 72 का 5 गुना कितना, 360। ये किस में है, सेकंड में, तो ये सेकंड में। तो पहला क्वेश्चन यही पूछता, सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछता कि तीनों घंटियां वापस कितने बजे वापस बजना शुरू हो जाए, कितने समय बाद वापस बजना शुरू होंगी, तो 360 सेकंड। पहला पूछता कितने समय बाद वापस ये बजना शुरू हो जाएंगी, तो आप क्या कहोगे, 360 सेकंड। और 360 सेकंड में अगर मैं 60 का भाग लगा दूं तो इतने मिनट, मतलब कितने मिनट, 6 मिनट। तो या तो आंसर होता 360 सेकंड या तो 6 मिनट। दूसरा क्या पूछता कि वापस कितने बजे बजना शुरू होंगी, तो शुरुआत कितने बजे हुई थी, 9 बजे, तो वापस 9:06 पर बजना शुरू होंगी। और तीसरा जो यहां पूछा गया, यहां क्या पूछा गया कि सुबह 9 से दोपहर के 1 तक, तो सुबह 9 से दोपहर के 1 तक कितने घंटे हो गए, 4 घंटे। तो 4 घंटे की बात हो गई। सुबह 9 से दोपहर 1 बजे तक कितने घंटे हो गए, 4 घंटे। 4 घंटे में कितने मिनट हो गए, 240 मिनट, यही तो कहोगे। तो इन 240 मिनट में कितनी बार घंटी बजी है ये बताना है काउंट करके। तो कुछ नहीं करना, आपने कहा कि वापस यह कितने समय बाद बजना शुरू होंगी, 6 मिनट बाद, तो इसमें 6 का भाग लगा दो। आपने कहा इससे यह कितनी बार कट गया, 40 बार। लेकिन यहीं पे ध्यान देखना, आंसर 40 टिक मत लगाना, आंसर इसमें एक और जोड़कर कितना टिक लगाना, 41। सही उत्तर क्या होगा, 41। एक और क्यों जोड़ा, क्योंकि इसमें क्वेश्चन में सीधा ही कहा सुबह 9 से दोपहर 1 तक कितनी बार बजेंगी। तो एक बार तो शुरुआत 9 बजे बज गई होगी, उसके बाद टोटल 40 बार बजेगी, तो 40 ये, और एक बार जो सुबह 9 बजे बजी वह, तो 40 और 1 41। तो हमेशा ध्यान रखना जब भी ऐसे संख्या पूछेगा ना, तो टोटल टाइम काउंट कर लेना, जो भी एलसीएम होगा उससे भाग लगा देना, जितनी बार में कटेगा उतनी बार प्लस 1, हमेशा एक अपनी तरफ से ऐड करना। क्यों, क्योंकि स्टार्टिंग में सुबह 9 बजे एक बार घंटी पहले बज चुकी होंगी, तो एक ऐड करके ही आंसर देना 41। तो सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, गलती से सी मत लगा देना, ठीक है। तो यही 3 क्वेश्चन बनेंगे, इसके अलावा और कोई क्वेश्चन इसमें नहीं बनेगा। आगे बढ़ते हैं, इसी को और तरीके से चेंज करके पूछा गया। क्या कह रहा है, 3 मित्र ए बी सी एक वृत्ताकार स्टेडियम के गिर्द एक ही बिंदु से एक साथ दौड़ना आरंभ करते हैं तथा वे एक चक्कर 24 सेकेंड, 36 सेकेंड, 30 सेकेंड में पूरा करते हैं। तो सुनना मेरी बात को, ये वृत्ताकार पथ है, कोई पॉइंट मान लो, ये यहां से ए बी सी ये तीनों दौड़ना प्रारंभ किया और यहां से यहां आता है पूरा राउंड लगाकर। कह रहा है इसको ए को एक चक्कर लगाने में 24 सेकंड लगे, बी को एक चक्कर लगाने में 36 सेकंड लगे, सी को एक चक्कर लगाने में 30 सेकंड लगे। तो मुझे बताओ कोई भी दौड़ है या कोई भी दौड़ होता है तो उसमें टाइम मिनिमम से मिनिमम रखना चाहिए कि कितने कम समय में उस दौड़ को क्या किया जाए, पूरा किया जाए। और जहां मिनिमम से मिनिमम की बात होगी वहां एलसीएम की बात होगी। किनके एलसीएम की बात होगी, तो सर जो भी समय दिया है 24, 36 और 30 ये सब सेकंड में है, तो इनके एलसीएम की बात होगी। तो बस इनका एलसीएम निकाल दो। तो आपने कहा सर इनका एलसीएम क्या होगा, तो 24 को लिखोगे 2 का घन गुना 3, 8 3 24। 36 को क्या लिखोगे, तो आपने कहा सर 36 को मैं लिख सकता हूँ 9 चौका 36, 3 का वर्ग और 2 का वर्ग। और 30 को क्या लिखोगे, तो आपने कहा सर 2 गुना 3 गुना 5, 30 हो गया। तो इनका एलसीएम क्या होगा, तो आपने कहा सर 2 गुना 3 गुना 5, और सबसे अधिकतम घात 2 का कितना है, 3, तो 3 लगाया। 3 का अधिकतम घात कितना है, 2, तो 2 लगाया। और 5 का अधिकतम घात कितना है, 1, तो 1। इनको सरल करो, ये 8, ये 9, ये 5, तो 9 8 72, और 72 का 5 गुना कितना, 360 सेकेंड। तो आपने क्या कहा कि सर इनको
कितने समय बाद प्रारंभिक बिंदु पर पुनः मिलेंगे, तो कम से कम 360 सेकंड लगेगा। तो इस पॉइंट से दौड़कर इस पॉइंट पर वापस ये तीनों एक बिंदु पर मिल जाएंगे। ठीक है, तो आपने कहा समय कितना होगा, तो सर समय कितना लगेगा, 360 सेकंड। अगर सेकंड में ना दिया हो तो मिनट में होगा, तो इसमें 60 का भाग लगा देना। 60 से यह कितनी बार में कट गया, 6 बार में। तो या तो आंसर 6 मिनट होगा या तो 360 सेकंड होगा, जो कि ऑप्शन नंबर क्या होगा, ये होगा। देखा जाए तो ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन तीनों सेम है। ठीक है, बस ये वृत्ताकार पथ देख के आपको घुमाने की कोशिश करें। मुझे बताओ, कोई भी दौड़ पूरा करोगे तो कम से कम टाइम रखने की कोशिश करोगे। ऐसा तो नहीं है कोई दौड़ पूरा करे दौड़ते ही जा रहे हो, दौड़ते ही जा रहे हो, हाँ या ना। तो हमेशा कम से कम की बात हो तो एलसीएम, एलसीएम कितना आया, 360 सेकंड इसके साथ था, तो इसीलिए 360 सेकंड। तो आपने कहा कि वह कम से कम 360 सेकंड बाद पुनः उस बिंदु पर मिलेंगे। तो 360 सेकंड या 6 मिनट। मान लो यहीं पे ऐसा कह देता कि प्रारंभ में वह 8 बजे दौड़ लगाना शुरू करते हैं, सुबह 8 बजे। तो आपसे पूछते वापस कितने समय बाद उस बिंदु पर मिलेंगे, तो 8 में ये 6 मिनट जोड़ देते, 8:06। तीसरा क्वेश्चन क्या होता, बोलता 8 बजे से 11 बजे तक वह कुल कितनी बार दौड़ लगा चुके होंगे, हाँ या ना। तो 8 से 11 में कितने घंटे होते, 3 घंटे। 8 से 11 में कितने घंटे होते, 3 घंटे। 3 घंटे का मतलब कितना, 180 मिनट। 180 में तुम 6 का भाग लगा देते तो वो आपका आंसर होता। और एक बार स्टार्टिंग में तो मिले हैं तो वह एक भी आपको जोड़ना होता। तो सेम था, बस क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग था। अब इसी को थोड़ा और अलग तरीके से, इस तरीके से पूछ लेगा। कह रहा है अब ये जो वृत्ताकार पथ है यह 3 किलोमीटर लंबा है। 3 किलोमीटर क्या है, लंबा है। 3 किलोमीटर क्या है, लंबा है, दूरी दे दिया। और कह रहा है कि एक वृत्ताकार रास्ते की लंबाई, मतलब यह टोटल 3 किलोमीटर है, जिसके किसी रास्ते से ए बी सी एक ही दिशा में, ए की बात कर रहा है, बी की बात कर रहा है, सी की बात कर रहा है, इस पॉइंट से एक ही दिशा में ये 3 किलोमीटर लंबा है, दौड़ लगाना शुरू करते हैं, जिसमें ए इतने की चाल से दौड़ता है, बी इतने की चाल से दौड़ता है, सी इतने की चाल से दौड़ता है। तो बताना है पुनः उसी स्थान पर कितने समय बाद मिलेंगे। तो मुझे एक बात बताओ, इन सबसे पहले एक छोटी सी बात ध्यान रखना कि कभी भी आपको समय निकालना हो तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। इस बात को ध्यान रखना। क्यों मैंने ये चीज लिया कि क्वेश्चन में कह रहा है कि टोटल दूरी 3 किलोमीटर की है। जैसे आप राजस्थान पुलिस की दौड़ लगाओगे, बताया जाए कि 1600 मीटर की दूरी तय करनी है, या जितने की भी दूरी तय करनी है, बोल दिया इतने की दूरी तय करनी है, तो सबकी अपनी अपनी स्पीड होगी, हर एक बच्चे की। कोई इस स्पीड से दौड़ेगा, कोई स्पीड से दौड़ेगा, जिस स्पीड से दौड़ेगा उसी के हिसाब से तो उसको टाइम लगेगा। तो वही चीज कह रहा है कि राजस्थान पुलिस की दौड़ लगानी है टोटल 3 किलोमीटर की, जिसमें एक बंदा ए है, एक बी है, एक सी है। ए इतने की चाल से दौड़ता है, बी इतने की चाल से दौड़ता है, सी इतने की चाल से दौड़ता है। तो इस बिंदु पर वापस वह कितने समय बाद मिलेंगे। तो भैया जिसकी चाल जितनी ज्यादा होगी उसको समय उतना कम लगेगा, तो वो पहले पहुंचेगा, उसके बाद दूसरा, उसके बाद तीसरा। तो आपको बताना है कम से कम कितने समय बाद वापस इस बिंदु पर मिलेंगे। तो मुझे समय निकालना होगा तो दूरी में चाल का भाग लगाना होगा। तो मैं समय कैसे निकालूंगा, तो मैंने कहा ए को कितना लगेगा समय, तो मैं कहूंगा 3 किलोमीटर की दूरी तय करता है, कितने की चाल से, 12 की, तो 3/12 का समय लगेगा, घंटे का। बी की बात करें तो बी भी उतनी ही दूरी का दौड़ लगाएगा, और कितने की चाल से, 20 से, तो 3/20 का समय। सी की बात करें तो सी भी 3 किलोमीटर की दूरी तय करे, और कितने की चाल से, 24 से, और घंटे में आएगा इसका मान, क्योंकि किलोमीटर पर आवर है। मतलब ए को 3/12 घंटे का टाइम लगेगा, बी को 3/20 और सी को इतना। तो भैया इनका एलसीएम निकाल लो। और एलसीएम कैसे, क्यों निकाल रहे हैं, तभी तो हमें पता चलेगा कि कम से कम कितने समय बाद यह तीनों इस बिंदु पर वापस मिलेंगे। बोलोगे जी सर, तो कुछ मत करो, सबसे पहले इनको सरल करो। तो यह 1/4, ठीक है। इनको तो सरल नहीं कर पाओगे, यह 3/20, ठीक है। इनको सरल करोगे तो 3×8 = 24, 1/8। बताओ हाँ या ना। और इनका एलसीएम कैसे निकालोगे, तो मैंने कहा था ना भिन्न वाले में, ऊपर वाले का तो एलसीएम निकलता है 1, 3, 1 का, नीचे वाले का एचसीएफ निकलता है 4, 20 और 8 का। बोलो हाँ या ना।
यही इनका एलसीएम होता है। बोलो हाँ या ना, बोलोगे जी सर। तो मुझे बताओ, 1 3 1 का लहसे दिख रहा है साफ साफ, 3 होगा, ठीक है। एचसीएफ इनका क्या होगा, मैस है, तो कौन सी ऐसे बड़ी से बड़ी संख्या ले जो तीनों को काट दे, तो 4, 4 से 4 कटेगा, 4 से 20 कटेगा, 4 से 8 कटेगा, तो बटा 4। बोलो हाँ या ना। मतलब इतने घंटे का समय लगेगा, इतने घंटे बाद, कम से कम इतने घंटे बाद यह यहां से शुरू करके वापस इस बिंदु पर तीनों मिल जाएंगे। लेकिन ऑप्शन में मिनट में दिया है तो इसको मिनट में बदल दो। 3/4 गुना कितना, 60। बताओ 4 से कितनी बार, 15 बार, तो आपने कहा सर 15 तिया 45 मिनट। 15 तिया कितने मिनट, 45 मिनट। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का क्या है, बिल्कुल ही करेक्ट उत्तर। तो आपने कहा 45 मिनट बाद इस बिंदु पर वापस यह तीनों मिल जाएंगे। क्लियर है ये बातें, ठीक है ये बात है। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन कर पूछ सकता है आपसे, और वैसे भी राजस्थान पुलिस की तैयारी करोगे तो लो उसी के लिए क्वेश्चन भी बन गया कि कौन कितने समय में दौड़ को पूरा करेगा, जैसे तुम्हारी चाल जितनी दूरी उसके हिसाब से आपको समय लगेगा। ठीक है भाई मेरे, तो यहां तक की कहानी क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26। अब देखो जितने भी टाइप हमने पढ़ लिए हैं ना अब तक एलसीएम के अंदर, अब उसी को अलग तरीके से पूछेगा। देखो कैसे अलग तरीके से पूछेगा, इस तरीके से। देखने में लगेगा कुछ नया है, लेकिन नया नहीं है, वही है। क्या कह रहा है, एक आदमी के पास कुछ केले हैं, यदि वह प्रत्येक व्यक्ति को 6 या 8 केला देता है तो उसके पास 4 केले बचते हैं। मतलब यही है कि 6 और 8 का भाग लगाएं तो 4 बचा। यदि वह प्रत्येक व्यक्ति को 10 या 12 केला देता है तब भी उसके पास 4 केले बचते हैं। यदि वह प्रत्येक व्यक्ति को 15 या 16 केले दे तब भी उसके पास 4 बचते हैं। तो लैंग्वेज से पढ़कर पता चल गया, सुनना मेरी बात को गौर से, कि 6 का 8 का भाग दे तब भी शेषफल कितना बच रहा है, 4 बच रहा है। 10 या 12 का भाग दे तब भी शेषफल 4 बच रहा है। 15 या 16 का भाग दे तब भी शेषफल 4 बच रहा है। ठीक है, मतलब क्वेश्चन वही बन गया कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसमें 6 8 10 12 15 16 का भाग लगाने पर हर बार शेषफल 4 बचे। देखो ना, यहां भी 4 शेषफल बचा, यहां भी 4 शेषफल बचा, यहां भी 4 शेषफल बचा। बोलोगे शेषफल, फल तो है ही केला, ठीक है। तो आप कहोगे कि 4 केले हर बार बच रहे हैं, मतलब 4 शेषफल बच रहा है। तो कैसे करते हो सर, इनका एलसीएम ले लेते हो और जो भी शेषफल बचता है उसमें जोड़ देते हो तो वही टोटल संख्या हो जाएंगी। तो यही तो पूछ रहा है, तो बताओ उसके पास कम से कम कितने केले होने चाहिए। तो एलसीएम का मतलब ये होता है कि कम से कम यह छोटी से छोटी यह संख्या है जो इन्हें सबसे पूरा पूरा कट जाना, यही तो होता है। तो आपने कहा कि इन सबका एलसीएम ले ले और हर केस में 4 केले बच रहे हैं तो 4 शेषफल जोड़ दे। तो चलो एलसीएम निकालो, बताओ एलसीएम कैसे निकालोगे। बताओ 6 के पहाड़े में 12 आ गया तो 6 हटा दो, 8 के पहाड़े में 16 आ गया तो भैया 8 हटा दो। इन चारों का एलसीएम ले लो। बताओ 10 को क्या लिखोगे, 5 गुना 2। 12 को क्या लिखोगे, 4 तिहाई 12, मतलब 2 का वर्ग गुना 3। 15 को क्या लिखोगे, 5 गुना 3। और 16 को क्या लिखोगे, 2 का पावर 4। तो सर इनका एलसीएम क्या होगा, तो 2 गुना 3 गुना 5। इसके अलावा कुछ है क्या, नहीं। 2 का सबसे अधिक घात कितना है, 4, तो 4 लगाओ। 3 का सबसे अधिक घात कितना, 1। और 5 का सबसे अधिक घात कितना, 1। इनको सरल कर लो, यह 16 और यह कितना, 15। तो 16 गुना 15 कितना होगा, तो 15 का वर्ग 225 और 15 और जोड़ दो तो 240। तो आपने कहा इनका लहसे 240 आया, मतलब कम से कम अगर 240 केला होता ना तो 6 8 10 12 15 16 बांटता, इसमें बांटता तो एक भी केला नहीं बचता। हमें तो बताना है कि हर केस में 4 केले बच जाए। तो आपने कहा जो भी बच जाए इसमें जोड़ दो। तो मुझे बताओ आंसर क्या होगा, 244। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का क्या है, बिल्कुल ही करेक्ट उत्तर। कि इनका ऐसे लैसे निकाल लिया, लैसे मेरे पास कितना आया, 240। तो कुल मेरे पास कम से कम अगर 240 केले होते और इस रूप से बांट रहे होते हर बार तो एक भी केला नहीं बचता। जैसे कैसे का मतलब, 6 का बना, 6 केले बांट दो तो क्या एक भी केला बचेगा 240 में से, नहीं, क्योंकि 6 से 240 कट रहा है, 8 से भी कट रहा है, 10 से भी कट रहा है, 12 से भी कट रहा है, पूरा पूरा 15 से भी, 16 से भी, तो एक भी केला नहीं बचेगा। लेकिन 4 केले बचाने तो 4 इसमें जोड़ दो तो 240 कट जाएगा, हर बार 4 केले बच जाएंगे। तो आपने कहा 244 इस क्वेश्चन का क्या है, सही उत्तर। तो लैंग्वेज बदला है लेकिन क्वेश्चन का
कहने का मतलब वही था जो हम पहले पढ़ चुके हैं। देखो और लैंग्वेज बदल के क्वेश्चन कैसे होगा, ऐसा कह रहा है गिट्टी के ढेर को 32-32 के समूह में लगाने पर 10 गिट्टी बचती है, 40-40 के समूह में लगाने पर 18 गिट्टी बचती है, 72-72 के समूह में लगाने पर 50 गिट्टी बचती है। मतलब क्या है कि 32 का भाग लगाओ तो 10 शेषफल बचेगा, 40 का भाग लगाओ तो 18 शेषफल बचेगा, और 72 का भाग लगाओ तो 50 शेषफल बचेगा। यही तो कह रहा है, ये अपना शेषफल बच रहा है। गिट्टी बचना मतलब शेष बचना। अब बताओ ये वाला क्वेश्चन क्या है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिनमें इन तीनों का भाग लगाने पर अलग अलग शेषफल बचे। बोलोगे जी सर। क्वेश्चन को पढ़ के पहले इस रूप में लिख लो, अपने आप क्लियर हो जाएगा। अब करते कैसे है, तो सर देखते हैं इनका अंतर कितने का है, 22 का। इनका अंतर भी कितने का, 22 का। इनका अंतर भी कितने का, 22 का। तो जो भी अंतर है उसको एलसीएम में से घटा देते, यही तो सीखा है। तो पहले एलसीएम निकाल लेते हैं। चलिए सर एलसीएम निकालते हैं। किसका किसका, तो 32 का, 40 का, 72 का। तो बताओ 32 को क्या लिखोगे, 2 का पावर 5। अगला 40 है, 40 को 8 पंचे 40 लिखोगे तो 2 का पावर 3 गुना 5, 2 का पावर 3, 3 2 का पावर 3 कितना, 8, 8 पंचे 40। और 72 को क्या लिखोगे, 8 नमा 72। तो आपने 2 का घात 3 और 3 का घात 2। ठीक है, सबको अभाज्य संख्या के रूप में लिख लिया। अब एलसीएम क्या आएगा, तो आपने कहा सर 2 गुना 3 गुना 5। 2 का सबसे अधिकतम घात क्या होगा, तो 2 का अधिकतम घात 5, तो 5 लगा दो। 3 का सबसे अधिकतम घात कितना है, 2, तो 2 लगा दो। 5 का अधिकतम घात तो 1 लगा दो। बताओ यह तो 32, यह 9 और यह 5, तो यह 9 पंचे 45 हो गया। 45 गुना 32 करना है, तो लो भैया 45 गुना 32 करो। 45 गुना 90 होता है। ठीक है सर, और 45 दिया कितना हो जाएगा, तो आपने कहा सर 135 हो जाएगा। सही है, तो आपने कहा सर ये 0, ये 5 दिए 15, 4 दिए 12, 1 13, यह कितना 4, यह कितना 4 और यह कितना 1। तो इनको सरल करोगे तो 1440 क्या आएगा एलसीएम। अब 1440 तो वह संख्या है जो इन तीनों से कट जाएगा, लेकिन हमें तो क्या चाहिए, ऐसी संख्या चाहिए जो 32 से भाग लगाए तो 10 बचे, 40 से भाग लगाए तो 18 बचे, 72 से भाग लगाए तो 50 बचे। तो इनके बीच अंतर कितने का है, 22 का। तो बस 1440 में से 22 कम कर दो। 22 कम करते ही ये 1400 कितना हो जाएगा, 18। सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। अब क्या करोगे, 1418 में 32 का भाग लगाकर चेक करना, 10 आएगा। 40 का भाग लगाकर चेक करना, 18 आएगा। 72 का भाग लगाकर चेक करना, 50 बचेगा। क्लियर है ये बातें। तो इस तरीके से भी लास्ट में यही भी तो पूछा, ढेर में गिट्टियों की न्यूनतम संख्या, तो गिट्टी की न्यूनतम संख्या इतनी होगी तो हर बार अलग अलग शेषफल बचेगा। तो क्वेश्चन को इस तरीके से भी आपसे पूछा जा सकता है, इस चीज का भी आपको क्या करना है, ध्यान देना है। तो यहां तक की कहानी क्लियर हो गई, और यहां तक के बाद आगे की कहानी अगले कॉन्सेप्ट पे चलेगा, तो इनको अगली क्लास में हम देखेंगे। ठीक है, तो 27 तक में आपका लगभग लगभग सारा टाइप एलसीएम का कंप्लीट हो गया, जिसमें आपको ये पता चल गया कि किस तरीके से क्वेश्चन घुमा घुमा कर एलसीएम का आपसे पूछेगा। अब इसके आगे बढ़ेंगे तो एलसीएम का नया कॉन्सेप्ट सीखेंगे, साथ साथ में एचसीएफ की भी बातें जानेंगे, तब जाकर क्वेश्चन को हम क्या कर पाएंगे, सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।